भगवद गीता का जो 9वां अध्याय है वो खुद को सभी रहस्यों का राजा कहता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये रहस्य है क्या? आज हम एक बहुत ही खास व्याख्या के जरिए इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसे ज्ञान का वादा करता है जो जन्म मृत्यु के इस पूरे चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत बड़े वादे के साथ होती है। इसे राजविद्या कहा गया है, मतलब सारे ज्ञान का राजा, और राजगुह्यम यानी सभी रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य। तो सोचने वाली बात यह है कि भाई आखिर वो कौन सा शाही रहस्य है जिसे इतना शक्तिशाली माना जा रहा है। इस व्याख्या के मुताबिक ये अध्याय सिर्फ कोई आध्यात्मिक फलसफा नहीं है, बल्कि एक तरह का विज्ञान है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे जानकर कोई भी इंसान अशुभात मतलब अशुभ कर्मों और जन्म मरण के इस चक्कर से आजाद हो सकता है। यह सिर्फ एक वादा नहीं, ये तो एक पूरा नक्शा है। अब इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि गीता के जो वक्ता हैं वो इस ब्रह्मांड में अपनी भूमिका को कैसे बताते हैं, क्योंकि इसी ब्रह्मांड के ढांचे में ही वो गहरा रहस्य छुपा हुआ है। गीता के वक्ता अपनी ब्रह्मांडीय भूमिका को कुछ इस तरह से बताते हैं। वो कहते हैं, सारे प्राणी मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? वो कहते हैं कि वो अपनी प्रकृति के जरिए हर युग, हर कल्प की शुरुआत में सबको बनाते हैं, लेकिन फिर भी इन कर्मों में फंसते नहीं, क्योंकि वो हमेशा डिटैच रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। और बस यहीं पर यह व्याख्या एक ऐसा तर्क सामने रखती है जो सब कुछ बदल देता है। इसका दावा है कि गीता सुनाने वाले वक्ता और जो परम ईश्वर हैं वो दो अलग अलग सत्ताएं हैं। अब ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो हमारी पारंपरिक समझ को सीधी चुनौती देती है। तो ये बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। अगर गीता के वक्ता ही सब कुछ नहीं है, तो फिर इस ब्रह्मांड का असली सर्वोच्च नियंत्रक कौन है? इस सवाल का जवाब ही इस व्याख्या का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है। ये स्लाइड इस व्याख्या के मुख्य तर्क को एकदम साफ दिखाती है। बाईं तरफ हैं गीता के वक्ता, जिन्हें ब्रह्म कहा गया है, जो इस दुनिया को बनाते हैं, और दाईं तरफ हैं पूर्ण परमात्मा, जो असली पालनहार हैं, असली कंट्रोलर। व्याख्या के अनुसार वक्ता प्राणियों के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि पूर्ण परमात्मा हर किसी के दिल में बसे हैं। और तो और वक्ता खुद को भूतमहीश्वरम यानी सभी प्राणियों का परम स्वामी नहीं कहते। ये पदवी सिर्फ और सिर्फ पूर्ण परमात्मा के लिए है। तो इस व्याख्या का सार ये है, जो मूढ़ हैं यानी अज्ञानी लोग, वो मानव रूप में आए वक्ता को ही अंतिम ईश्वर समझ लेते हैं। वो ये जानते ही नहीं कि उनसे भी परे एक और परम सत्ता है। इस बुनियादी फर्क को ना समझ पाना ही असल में अज्ञान की निशानी है। अब सवाल ये उठता है कि इस भेद का, इस फर्क का हमारी पूजा पाठ पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि जिसकी पूजा की जाती है मंजिल भी तो वही तय होती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ हैं आसुरी प्रकृति के लोग, जो बेकार की उम्मीदों और कर्मों में उलझे हुए हैं, और दूसरी तरफ हैं दैवी प्रकृति वाले महात्मा, जो उस अविनाशी स्रोत को जानते हैं जिससे सब कुछ पैदा हुआ है, और फिर एक मन से सिर्फ उसी की पूजा करते हैं। ये व्याख्या अविधिपूर्वकम पूजा के बारे में भी बताती है। इसका सीधा सा मतलब है शास्त्र विधि के खिलाफ पूजा, यानी श्रद्धा तो पूरी है लेकिन तरीका सही नहीं है। इसके हिसाब से जब लोग दूसरे देवताओं को पूजते हैं तो वो असल में गीता के वक्ता की ही पूजा कर रहे होते हैं, पर गलत तरीके से। और यही वजह है कि ये पूजा मुक्ति नहीं बल्कि वापस पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। और ये स्लाइड तो इस बात को बड़े ही शानदार ढंग से समझाती है। श्लोक 25 में पूजा में कारण और प्रभाव का सिद्धांत एकदम साफ है। देवों को पूजने वाले देवों के पास जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, और जो गीता के वक्ता की पूजा करते हैं वो उन्हीं के पास पहुंचते हैं। सीधी सी बात है, जिसकी भक्ति उसी के पास गति। तो अगर हर तरह की पूजा की एक सीमा है, एक मंजिल है, तो फिर पूर्ण मोक्ष का रास्ता क्या है? मतलब जन्म मृत्यु के इस खेल से हमेशा के लिए बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये व्याख्या इसका भी जवाब देती है। इस व्याख्या के मुताबिक यहां तक कि गीता के वक्ता तक पहुंचना भी आखिरी मंजिल नहीं है। ये एक टेम्परेरी स्टेट है, एक अस्थायी पड़ाव, क्योंकि जब ब्रह्मांड का चक्र खत्म होता है तब उन आत्माओं का भी फिर से जन्म होता है। मतलब परमानेंट लिबरेशन के लिए, स्थायी मुक्ति के लिए किसी और की शरण में जाना होगा।
और यहीं पर आकर ये व्याख्या अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचती है। ये कहती है कि गीता के वक्ता खुद ही साधक को एक उच्च शक्ति की ओर इशारा करते हैं। गीता के ही एक दूसरे अध्याय का हवाला देकर ये बताया गया है कि साधक को उस परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल उसी की कृपा से परम शांति और वो सनातन परम धाम मिलेगा, वो शाश्वत घर जहां से कभी वापस लौटना नहीं पड़ता। ये व्याख्या गीता पर एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अनोखा नजरिया पेश करती है, जो वक्ता और परमेश्वर के बीच एक साफ लकीर खींचती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ज्ञान के इस शाही रहस्य का एक आध्यात्मिक खोजी के लिए असल में क्या मतलब है?